नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं ग्रुप डी की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली आपको पोस्ट बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी मिलती है और किस पोस्ट पे मिलती है। 47,000 के आसपास सैलरी मिलती है सबसे ज़्यादा। तो उस पोस्ट के बारे में हम जानेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फ़ायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ-साथ सभी रेलवे जॉब प्रोफाइल बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो चैनल को एक बार विजिट कर ज़रूर देखें। हम सैलरी स्लिप जानेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं, ग्रुप डी की आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो, तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाली है, जिसमें सबसे पहले 2024 एडिशन की बुक है, जिसमें 2022 के सोल्ड पेपर मिलते हैं 1 से 40 सेट आपको ग्रुप डी के। फिर सामान्य ज्ञान की एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वन लाइनर वाली बुक है, और सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के सोल्ड पेपर, जिसमें 3700 प्लस आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। इसमें चैप्टर वाइज दिया हुआ है। और मैथ और रीजनिंग की बात करूं तो मैथ और रीजनिंग दोनों ही चैप्टर वाइज और टाइप वाइज बुक है। रीजनिंग में आपको सोल्ड पेपर 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे, और मैथमेटिक्स में सोल्ड पेपर वाली बुक में 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। दोनों ही बुक में आपको 1996 से लेकर अब तक जितने भी रेलवे के एग्जाम हुए हैं सभी को इसमें कवर किया गया है। तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक आप नजदीक की बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। अभी मैं आपको सैलरी दिखा रहा हूँ टीएल एंड एसी की, असिस्टेंट टीएल एंड एसी को। यह एक ऐसी पोस्ट है जहां आपको हाईएस्ट सैलरी देखने को मिलती है, और ज्यादा वर्कलोड भी इस जॉब में नहीं रहता, क्योंकि इसकी जॉब प्रोफाइल मैं आपको अलग से बताऊंगा, उसकी बात हम अलग से करेंगे। इस वीडियो में तो हम सैलरी स्लिप जानने वाले हैं, कितनी सैलरी बन सकती है टीएल एंड एसी की। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, और यह सैलरी स्लिप नॉर्दर्न रेलवे के फिरोजपुर डिवीजन, यानी जिस डिवीजन में मैं पोस्टेड हूं वहां की है, और दिसंबर 2024 की लेटेस्ट सैलरी स्लिप आपको दिखाने जा रहा हूं। यहाँ बाकी कॉन्फिडेंशियल रहता है, जो भी डाटा होता है एम्प्लॉय का पर्सनल डाटा होता है, उसको मैंने हाइड कर दिया। डेट ऑफ बर्थ की बात करूं तो 1999 का है। ज्वाइनिंग 2023 की, यानी लास्ट ईयर की ज्वाइनिंग है। फिलहाल लेवल 1 है और 18,500 बेसिक है। जब आप ज्वाइन करते हो स्टार्टिंग में तो बेसिक 18,000 रहता है, और जो ये बेसिक होता है हर साल 3% इंक्रीज होता है, चाहे आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, हर साल 3%। तो 18,000 में 3% का इंक्रीमेंट लगने के बाद 18,500 हो गई। अब नेक्स्ट इंक्रीमेंट 3% का लगेगा जब सैलरी हो जाएगी 19,100 रुपए, यानी बेसिक सैलरी बता रहा हूँ, ये बेसिक पे इतना हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट 1/1/2025, यानी जनवरी की जो सैलरी आएगी नेक्स्ट इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। फिलहाल 18,500 के साथ हम इसको जानेंगे कि कितनी सैलरी बनती है और इतनी अधिक क्यों बनती है। तो यहाँ ये फुल सैलरी स्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर। जब आप देखोगे ड्यूटी डेज की, तो दिसंबर में 31 रहते हैं। ग्रोस सैलरी बनी है 47,462। अब ये कैसे बनी है, यहाँ हम देखते हैं इसको वन बाई वन। जैसे बेसिक है, सबसे पहले 18,500 आ गया। फिर डियरनेस अलाउंस है जो फिलहाल 53% है। तो 18,500 का जब आप 53% निकालोगे तो 9805 रुपए निकल के आता है। जो डीए होता है यह भी साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। जो भी सरकार महंगाई बतातिया करती है उसके अकॉर्डिंग बढ़ता है। जैसे पहले जब 1 जुलाई से पहले की बात करूं तो 50% था, फिर 3% इंक्रीज करके 53 कर दिया। उससे पहले 46 था, जब 4% इंक्रीज हुआ था। यानी 3 से लेकर 5-6 के बीच में इंक्रीज होता है साल में 2 बार। फिर हाउस रेंट अलाउंस की बात करूं, हाउस रेंट अलाउंस भी आपका बेसिक पे डिपेंड होता है, और यह एक्स वाई और जेड 3 सिटियों पे भी डिपेंड होता है। एक्स सिटी वो सिटी होती है जहां पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, वाई सिटी जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से 50 लाख के बीच में, और जेड सिटी जिसकी पॉपुलेशन 5 लाख से नीचे है। तो एक्स सिटी में यदि पोस्टिंग है तो 30% ऑफ बेसिक एचआरए मिलता है, वाई सिटी में 20% ऑफ बेसिक एचआरए मिलता है, और जेड सिटी में पोस्टिंग है तो 10% ऑफ बेसिक एचआरए मिलता है। तो ये वाई सिटी की सैलरी स्लिप दिखा रहा हूं मैं आपको। तो 20% बेसिक का, तो 18,500 का जब 20% निकालेंगे तो 3700 रुपए निकल के आता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस यह ड्यूटी से घर या घर से ड्यूटी जाने के लिए आपको मिलता है। यह रहता है 900 रुपए प्लस इस पे जो भी डीए चल रहा है। ये वाई और जेड सिटी के लिए है, जो भी डीए रेट चल रहा है। जैसे 53% है तो 900 में 900 का 53% और ऐड करेंगे तो 1377 रुपए निकल के आता है। यदि एक्स सिटी में पोस्टिंग होती है तो वहां 1300 रुपए प्लस उस पर जो भी डीए का रेट चल रहा है वो ऐड हो जाता है।
और फिर नाइट ड्यूटी अलाउंस, ये नाइट ड्यूटी अलाउंस यदि, क्योंकि टीएल एंड एससी का कार्य मैं आपको विस्तृत में तो अलग वीडियो में बताऊंगा, यहाँ थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका काम एक तो जब ट्रेन आके रुकती है तो वॉशिंग लाइन या सिक लाइन होती है, वहां पर जो भी स्विच वगैरह होते हैं, एसी होती है या फैन वगैरह लगे होते हैं, जितना भी इलेक्ट्रिकल का कार्य रहता है उसको मेंटेन करना, मेंटेनेंस, कोई दिक्कत आ गई तो उसको सही करना होता है, ये इस तरह के कार्य रहते हैं। इसके साथ साथ इनकी नाइट में भी ड्यूटी लगती है, 3 शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, डे नाइट, और जो बीच का समय दोपहर का समय उस टाइम में ड्यूटी रहती है। तो इस वजह से इनको नाइट में ड्यूटी रहती है तो नाइट ड्यूटी अलाउंस भी दिया जाता है। फिर नेशनल हॉलीडे, यदि हॉलीडे के दिन ड्यूटी रहती है तो हॉलीडे अलाउंस भी दिया जाता है। यदि आप सीसीएल यानी उसकी छुट्टी नहीं लेते हो और उस दिन ड्यूटी करते हो तो आपको नेशनल हॉलीडे अलाउंस दिया जाएगा। फिर होता है ट्रेवलिंग अलाउंस, यह मेन फैक्टर डालता है ग्रुप डी की एक ऐसी पोस्ट में जो सैलरी उसकी हाइक कर देती है। तो ट्रेवलिंग अलाउंस इनका इतना क्यों बनता है, क्योंकि इनका कार्य जो भी ट्रेन में जा रही है, रनिंग में है, तो उस टाइम क्या होता है कि उसमें एम्प्लॉय रहते हैं, जैसे ग्रुप डी का हो गया, फिर टेक्नीशियन स्टाफ हो गया, एमसीएम स्टाफ हो गया, ये स्टाफ साथ में रहते हैं कि किसी में एसी का टेम्परेचर कम ज्यादा करना है, कोई फैन में दिक्कत आ गई, कोई स्विच में दिक्कत आ गई। आपने जब ट्रेन में सफर करते हो तो आपने देखा होगा एसी का टेम्परेचर भी कम डाउन करते हैं, या कोई दिक्कत आ जाती है तो वहाँ हेल्पलाइन नंबर दिए होते हैं, वहां पर आप कॉन्टेक्ट कर जब टेक्नीशियन या हेल्पर आता है वो दिक्कत सोल्व कर देता है। तो उनकी ट्रेन में जितनी लंबी ट्रेन है उतनी लंबी दूरी जाती है, तो उसमें रोस्टर में आपकी ड्यूटी लगती रहती है टीएल एंड एसी स्टाफ की। टीएल होता है जो पैसेंजर ट्रेन होती है जहां एसी कोच नहीं होता, टीएल उसमें ट्रेन लाइट बोलते हैं, और एसी जो एसी ट्रेन होती है, सुपरफास्ट ट्रेन होती है जिसमें एसी लगे होते हैं, उसे एसी ट्रेन होती है। तो अलग अलग में भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, तो इस वजह से इनका ट्रेवलिंग अलाउंस बनता है। जब भी ये एक ड्यूटी पर अपने हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर दूरी पर अधिक जा रहे हैं तो 625 रुपए पर डे के मिलते हैं। तो और जब ये देखोगे आप 8750, तो 14 दिन की इनकी ड्यूटी रही है, एक महीने में 14 दिन इन्होंने ट्रेन में ड्यूटी की है, तो 8750 रुपए निकल के आते हैं ट्रेवलिंग अलाउंस के। तो जब हम इन सभी को ऐड करते हैं तो 46,462 रुपए एक अच्छा बेसिक बनता है। यानी मैं लेवल 5 पे रहूं तो मैं कहूंगा कि इतना बेसिक तो हमारे आसपास इनका बेसिक बन जाता है लेवल 1 की पोस्ट होने के बावजूद भी। इसमें कुछ रिकवरी होती है, जैसे एक तो इंश्योरेंस स्कीम में 30 रुपए कटते हैं, फिर एनपीएस डिटेक्शन होता है। एनपीएस होता है आपका बेसिक और डीए जो भी रहता है, जैसे बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस, इसका 10%, जो 18,500 और 9,805 दोनों को ऐड करके उसका 10% निकालेंगे तो 28,31 निकल के आएगा। फिर इसमें 14% गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, वो आपके एनपीएस अकाउंट में अलग से देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी सैलरी से टोटल 2861 रुपए काटे जाएंगे। जब हम ग्रोस सैलरी से ये माइनस कर देते हैं जो टोटल रिकवरी है, तो नेट पे निकल कर आता है, जो नेट पे होता है जो अपने बैंक अकाउंट में आता है या इन हैंड सैलरी बोलते हैं वह होता है, तो 43,601 रुपए निकल कर आता है। तो एक अच्छी अमाउंट यहाँ पर ग्रुप डी के लेवल 1 की कर्मचारी की यहाँ मिलती है। जो नॉर्मल स्टेट कर्मचारी के एलडीसी की सैलरी 25 से 30,000 के बीच में बनती है, वहां लेवल 1 के कर्मचारी की 43,000 प्लस सैलरी बन रही है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी अच्छी सैलरी यहाँ मिलती है। तो ये मैंने टीएल एंड एसी की यहाँ सैलरी स्लिप आपको दिखाई। इसके अलावा ग्रुप डी के किसी भी जॉब प्रोफाइल आप जानना चाहते हो तो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, जैसे सीएनडब्ल्यू हो गया, असिस्टेंट ब्रिज हो गया, असिस्टेंट वर्कशॉप हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, फिर असिस्टेंट ऑपरेशनल हो गया, इस तरह असिस्टेंट एसएनटी हो गया। सभी जो ग्रुप डी के जो प्रोफाइल है, क्या कार्य रहता है उनका, क्या कितना एसएनटी मिलता है, कितना ओवर टाइम मिलता है, ये सब मैंने एक एक वीडियो में अलग अलग से समझाया हुआ है। यदि आप वो जाकर देखना चाहते हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। अलग एक मैंने वहां पर प्ले लिस्ट बनाई हुई है रेलवे ग्रुप डी जो प्रोफाइल 2024 के नाम से, तो आप वहां जाकर उस पर देख सकते हो कि क्या क्या जो प्रोफाइल रहती है। तो आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।